बेटी ससुर में रही है तू चांद बन के, सबकी पुत्री के बीचवा परान बन के। बेटी ससुर में रही है तू चांद बन के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और आप लोगों के डिमांड पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ। देखिए, मेरे चैनल पे मैं मोटिवेशनल भी वीडियोज बनाई हूँ रिश्तों को लेकर, पति पत्नी, सास बहू, ननद भाभी, बच्चों के लिए बहुत से वीडियोज मैं बना चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। लेकिन सही बात है, कुछ दिनों से मैं मोटिवेशनल वीडियोज या रिश्तों पे नहीं बना रही थी। जो आप लोगों का डिमांड है कि दीदी आप इस प्रकार के वीडियोज क्यों नहीं बनाती, क्योंकि उससे हम लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलता था और बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता था, ठीक है, पारिवारिक चीजें। तो आप क्यों छोड़ दिए? तो देखिए, अभी बहुत सारे व्रत त्योहार एक के बाद एक पड़ते गए हैं, इस वजह से ये सब वीडियोज मैं छोड़ दी थी। लेकिन जिन बहनों का अभी भी कमेंट्स आ रहा है कि दीदी अब हम जीना नहीं चाहते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, केवल बच्चे का मुंह देखकर हम जीना चाहते हैं, तो देखिए आपके लिए समय निकाल कर ये वीडियोज बना रही हूँ। जो भी 2-4 बहनों का कमेंट्स आ रहा है, और बहुत पहले मैं समझाई भी थी, उपाय भी बताई थी, लेकिन फिर भी अभी आपके घर का बिल्कुल माहौल जो है सुधरा नहीं है। पति जो है झगड़ा और लड़ाई और गुस्सा तो बहुत दूर की बात है, हाथ तक छोड़ देते हैं। और मैं डेली, मतलब मुझे मारते हैं, डेली मारते हैं। एक दिन भी कोई ऐसा दिन नहीं है, मैं इतना नवरात्रि में पूजा की, मैं इतने सारे पूजा पाठ करती हूँ, उपाय करती हूँ, दीदी कुछ लाभ नहीं है। तो अब हम क्या करें? अब एक ही कार्य कर सकते हैं कि अब हम जिएंगे नहीं, हम मरना चाहते हैं। ऐसा देखिए, अब मैं क्या बोलूं कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आपको समझाऊंगी। देखिए, एक माँ जो है ना, विदा करती है बेटी को कि हमारी बेटी न ससुराल में जाकर इस प्रकार से रहेगी, बसेगी, रसेगी, बाल बच्चे होंगे, फैमिली होगा, खुशी से जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन वो बेटी जब अपने माँ को फोन करके बताती है कि हस्बैंड मारते हैं या सास परेशान करती है या घर वाले करते हैं, सब बेटियां भी अच्छी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सब बहुएं भी अच्छी हैं, कई ऐसे ससुराल हैं जो अच्छे हैं लेकिन बहुएं ही अच्छी नहीं आती हैं, और कई ऐसे ससुराल हैं कि बहुएं अच्छी हैं लेकिन ससुराल वाले ही अच्छे नहीं हैं। तो पता नहीं भगवान किस प्रकार से जोड़ी लगाते हैं, किसका कहाँ गुजर होगा वही भेजते हैं, ठीक है। हम अपने तरफ से अच्छा, सभी कुछ अच्छा करते हैं, हर तरीके से अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि मतलब हमारे तरफ से कोई दिक्कत ना हो, हमारे मायके वालों को 2-4 बातें ना सुनना पड़े, बद्दुआ ना सुनना पड़े, फिर भी कहीं से जस नहीं मिलता है। सही बात है। तो जो मेरी बहनें हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, और हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जॉब करने वाले का दिमाग ऐसा है, सोच लीजिए। आप लोगों का सवाल है कि दीदी हस्बैंड मेरे जॉब करते हैं और फिर भी हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, एक दिन भी गैप नहीं जाता जिस दिन हमको मारते ना हो, मुझे हमेशा मारते हैं। तो क्या क्या उपाय है, क्या क्या आपको करनी चाहिए, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को जरूर सुनिएगा, ठीक है, कि आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। और इस प्रकार की वीडियोज मैं बनाऊंगी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। व्रत आ जाते हैं इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। तो आप लोगों ने कहा है कि देखिए, जब माँ विदा करती है तो यही चाहती है कि हमारी बेटी जो है ससुराल में जाकर सुखी संपन्न रहे, और फिर एक दिन पता चलता है कि वो बेटी हमारी मर गई, फांसी लगा ली या जहर खा ली या सुसाइड कर ली, मतलब किसी भी प्रकार से अपना जान दे दी। तो बताइए, आप तो चले जाइएगा, पीछे से आपका बच्चा, पति को चलो कोई मतलब नहीं है, जिनके अच्छे पति हैं उनको कहीं मतलब होगा, लेकिन जिनके अच्छे नहीं है उन्हें तो कोई मतलब नहीं है, फिर दूसरी शादी कर लेंगे। लेकिन माँ बाप को वो बेटी दोबारा मिलेगी? तो आपको एक बार, जो आदमी जान देने के लिए आप लोग सोच रहे हैं, बहुत अधिक नादानी, बहुत छोटी सोच आप लोग रख रहे हैं। इतना भी जिंदगी से देखिए हमें परेशान नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे रास्ते हैं जीने के लिए, बच्चे को ही देख कर जी लीजिए ना। हमें जिंदगी से लड़नी है, हम मर जाएंगे तो जितने परेशानी है समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, सारे रास्ते सही हो जाएंगे। ये तो गलत है ना। आप तो और अपने हस्बैंड को फ्री कर दीजिएगा। तो ऐसी सब गलती कभी मत कीजिएगा। देखिए, बहुत सारे पुण्य प्रताप करते हैं ना, तब हम मनुष्य का जन्म हमें मिलता है, बहुत सारे पुण्य।
और उस शरीर को आप जो है इस प्रकार के मतलब गलती करके और अपना जान दे दीजिएगा, तो फिर आपको आगे अच्छा जीवन नहीं मिलेगा। मनुष्य का जीवन हमेशा नहीं मिलता। कीड़े मकोड़े उल्टे सीधे जब आप पढ़ेंगे ना पुराणों को, तब आपको पता चलेगा। तो किस लिए अपने इतना सुंदर जीवन को बर्बाद करना? एक पति की परेशानी से वो एक बार आपको परेशान करे तो आपने इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए आप लोग सोचती कैसे हैं? मैं तो बहुत परेशान हूँ। और जो बहनें मेरी इस प्रकार की बातें सोचती हैं ना, मैं आप लोग से एकदम बात नहीं करूंगी। इस प्रकार का डिसीजन आप लोग भूल जाइए। और देखिए, सोच लीजिए, माँ बाप का अगर मुंह देखना है, बच्चे का मुंह देखना है, तो ऐसी सब गलतियां ना करें, ऐसे सब गलत कदम आपको नहीं उठानी चाहिए एक आदमी के लिए। वो आदमी तो फिर से शादी विवाह करके संपन्न हो जाएंगे, लेकिन आपका जीवन नर्क हो जाएगा, आगे भी हो जाएगा, और जो धरती पर है उनका तो आप कर ही दीजिएगा। तो ऐसी सब नादानी आपको नहीं करनी चाहिए। तो मैं बताई थी, आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, मुझे मालूम है। तो अगर हस्बैंड लोग जॉब करते हैं तो उस डिपार्टमेंट में आप कंप्लेन क्यों नहीं कर रही हैं कि हमारे हस्बैंड शराब पीते हैं, हमारे हस्बैंड डेली मुझे मारते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, पहले तो शुरुआत करनी चाहिए छोटी सी, मतलब छोटे छोटे कदम हमें उठाने चाहिए। अगर कोई सुधार नहीं है, कहीं कुछ बदलाव नहीं है, थोड़ा सा भी बदलाव आ जाए तो हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेनी चाहिए कि कहीं कुछ सुधार हो जाए। लेकिन वो आदमी एकदम नहीं सुधर रहा है, तो आपको ना एक्शन लेनी चाहिए। आप उनके डिपार्टमेंट में एक बार बोल के देखिए ना कि हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, तो बहुत जल्द महिलाओं की बातें बहुत जल्द सुनी जाती हैं। तो आपको घबराने और जान देने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार एक्शन लेकर देखिए, एकदम रास्ते पर आ जाएंगे। ये हो गया पहला उपाय। जिनके भी हस्बैंड मारते हैं, अगर वो जॉब करते हैं तो बहुत आसान है, और उसमें भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो एकदम आसान है, नौकरी भी चला जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पत्नियों के ऊपर कभी हाथ ना उठाएं, बहुत ही गलत है। और दूसरी चीज क्या है, कई लोग हैं लिखते हैं मुझे कि कई महिलाएं जो है पति से परेशान है। कई ऐसे पति हैं जो पत्नियों से परेशान है, और पत्नियां तो पतियों से परेशान है ही, लेकिन कई ऐसे पति हैं पत्नियों से परेशान है, वो भी कम नहीं है। आजकल की पत्नियां भी उसी लायक हैं। तो क्या करेंगे, हस्बैंड लोग झगड़ा करेगा ही, गुस्सा करेगा ही, मारपीट तो होगा ही। तो इसलिए दोनों तरफ से अगर इस प्यार से नहीं रहिएगा तो जिंदगी बहुत छोटी है। क्यों इस जीवन को नर्क बनाने पे आप लोग तुले हैं? प्यार से रह लीजिए ना। दोनों में किसी एक को थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ेगा, तभी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं तो बर्बाद होगा। आप देखिएगा कैसे लोग बर्बाद हो रहे हैं। हंसता खेलता हुआ परिवार ना एकदम नाश हो जा रहा है, तुरंत बर्बाद हो जा रहा है। तो ऐसी सब गलती न पुरुष, न महिलाएं, न बच्चे, अगर जो भी सुन रहे, कभी ऐसे सब कदम ना उठाए, न तो 7 जन्म अच्छा जीवन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मनुष्य का योनि आपको फिर से मिल जाएगा। और दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर कोशिश कीजिए कि आपके मतलब जिनके हस्बैंड थोड़ा बहुत झगड़ा लड़ाई करते हैं, उनके लिए बता रही हूँ कि बड़ों से थोड़ा सा सहारा लेकर आप कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर वो उस कोशिश में भी अपना काम हो जाती हैं तो थोड़ा सा उनसे गंभीरता से पेश आइए। और वैल्यू ना, बहुत ज्यादा भी हम किसी को वैल्यू देने लगते हैं ना, बहुत ज्यादा आदर करने लगते हैं, बहुत ज्यादा ओहो पीछे पीछे करने लगते हैं, वो आदमी और भी अधिक ना मतलब चढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा ही उनका भाव बढ़ जाता है। तो उतना सब भी हमें नहीं करनी है। ठीक है, आप कुछ दिन ना उनसे गंभीर रह कर देखिए, वो पत्नी हो या पति हो, ठीक रास्ते पर आ जाएंगे। और आपकी वैल्यू जो है ना, तब उन्हें पता चलेगी कि इस आदमी के बिना मेरा जीवन कैसा है। तो कुछ दिन ना जब ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो ये भी उपाय करके आप लोग देखिए। बहुत ज्यादा भी सर पे किसी को नहीं चढ़ानी चाहिए। जितना जरूरत है उतना हम पति हैं, आदर करेंगे, हमारे परमेश्वर हैं, पत्नी है, आदर करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा भी करते हैं तो थोड़ा सा उनसे दूरी बनाकर रखिए। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आदर करने की जरूरत नहीं है। अगला उपाय क्या है कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, कहीं कुछ सूझ नहीं रहा है, तो बच्चों में इंगेज हो जाइए। अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलना, घूमना, पढ़ना, लिखना, मतलब ये सब कार्य, पार्क में लेकर जाना, वहां भी अपने माइंड को आप लोग इंगेज कर दीजिएगा, तो भी आपको बहुत अधिक आराम मिलेगा। और अपने आप पे बहुत अधिक ध्यान दीजिए, खुद को सजिए संवरिए, क्योंकि भगवान हमें जिंदगी दिए है ना। तो ऐसा नहीं कि एक आदमी हमसे दुखी है, हमें परेशान कर रहा है, हमें ऐसे बोल रहा है तो हम जीना छोड़ दे, जिंदगी में हंसना छोड़ दे ना।
ऐसा कुछ नहीं है। सबका जीवन अपने आप में, सबका हॉबी अलग है, सबका जीवन अलग है, सबका जीने का तरीका अलग है। तो आप अपने में ही खुश रहिए। आपको ये चीज पता है कि ये आदमी मुझे कभी खुश नहीं रख सकता, ये कहीं ना कहीं से मुझे परेशान करेगा, तो आप खुद में ही खुश रखकर अपने आप को देखिए। पूजा पाठ में ज्यादा समय लगाइए, बच्चों में इंगेज रहिए, जितना जरूरत हो उतना ही बात कीजिए, क्योंकि अपने जीवन को ना दूसरे के लिए नर्क नहीं बनानी है। दूसरा आदमी अपना जीवन नर्क बना रहा है तो साथ में कोई जरूरी है कि हम भी अपना जीवन नर्क के समान बना लें, हम मरने पे आ जाएंगे, तो बहुत गलत है ना। तो जो भी बहनें ऐसा डिसीजन सोच रही है, मन में ऐसा ख्याल ला रही है ना, आज से बिल्कुल मत लाइएगा। एक बार और उठकर खड़े हो जाइए और जिंदगी अपने तरीके से जी लीजिए। अपना हॉबी देख लीजिए कि क्या है, उस प्रकार से आपको जीवन जीनी चाहिए। दूसरे के लिए जान देना कोई अच्छी बात नहीं है। आपको जान देकर दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी सब नादानी मत कीजिएगा। बहुत सारे पति है ना, बहुत जल्द मतलब हाइपर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और न चाहते हुए भी मुख से कभी कभी ऐसी ऐसी बातें और मतलब कुछ निकल जाता है ना कि महिलाएं जो है दिल पे ले लेती हैं। तो हर घर में देखिए छोटे मोटे झगड़े या बातचीत तो तू में होते रहता है, लेकिन बहुत बड़ी अगर बात नहीं है तो आपको दिल से नहीं लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं पति ने ये बोल दिया तो हम दिल पे ले लिए, अब फिर हम उनसे ना बोलेंगे, हम तलाक लेंगे तो हम उनसे झगड़ा करेंगे। या पत्नी के लिए भी बोल दूं कि पत्नी अगर कुछ बोल दे तो पति को भी दिल पे नहीं लेनी चाहिए। अगर गुस्से में कुछ निकल ही जाता है मुंह से तो उसको कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। उस बात को भुला देने में ही दोनों की भलाई है, और जीवन जो है सुखमय आपका जीवन व्यतीत होगा आगे भी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जिंदगी बहुत छोटी है, एक बार फिर से आपको बोल दे रही हूँ, जिनके पास जो चीज नहीं है ना, उनसे जाकर उसका दुख पूछ लीजिए। जिसकी पत्नी नहीं है या जिसके पति नहीं है, कितना दुखद मतलब इतनी परेशानी से वो जिंदगी जी रहे हैं। तो इसलिए अपना जो भी भगवान का दिया हुआ है उसी में खूब खुश रहिए और उसको खुश रखने की कोशिश कीजिए। सारी बातें क्लियर हो गई? तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।